हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर डील और अमेज़न के बीच की बात। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, आपको जैसा कि पता है रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, ये डील के बीच में काफ़ी टाइम लग रहा है और इस टाइम के चलते कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को ये रियलाइज़ हो रहा है कि कोरोना वायरस के सेकेंड वेव ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया, पूरे इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद की कगारी पे लाके खड़ा कर दिया। इस बीच में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अगर कुछ ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर के साथ में जो इनकी डील पहले से हुई है, जिसको फाइनल नहीं हुआ है, जो कि अभी बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस में उलझी हुई है, तो 24,713 करोड़ रुपए, लगभग 25,000 करोड़ रुपए के इस डील अमाउंट पे क्या नेगोशिएशन हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इस बात का ये बात उसको खल रही है कि इतना कोरोना वायरस ने तहलका मचा रखा है और इस बीच में हम 25,000 करोड़ रुपए ना दें, अगर कुछ कम में ही काम हो जाता है तो क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की। बिल्कुल बात सही है कि नहीं। अगर आप भी कहीं पे डील करते हैं और आप भी सोचते हैं कि अगर आपकी जो प्री अबाउट सेट हुई है उस डील को अगर थोड़ा सा कम में अगर वो काम हो जाता है तो फिर आपको तो फ़ायदा है ना। आप तो चाहेंगे ना कि आपका कम से कम पैसा लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले, है कि नहीं। आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं बार्गेनिंग लोग करते हैं। तो बार्गेनिंग करने का मतलब ही यही होता है कि वो चाहते हैं कि वो उनको डील जो है कम से कम रेट में मिले। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं चाहेगा इस मौके को छोड़ना। ऐसा अगर होता है तो मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका डबल फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि उसको इतना बड़ा इंडिया के अंदर इतना बड़ा जो रिटेल चेन है बिग बाज़ार का, किशोर बियानी जी ने जो अपने खून पसीने को लगा करके 30 साल की मेहनत से खड़ा किया, वो उसको बना बनाया मिल जाएगा। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, उसको सस्ते में मिल जाए तो और सोने पे सुहागा है। देखिए, किशोर बियानी जी की मेहनत को मैं तारीफ़ करता हूँ। किशोर बियानी जी ने 30 साल लगा करके अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और कोरोना वायरस जैसी महामारी आ करके हमारे देश के अंदर सारे बिजनेसेस को चौपट करके रख दिया। किशोर बियानी जी का बिज़नेस बुरी तरीके से कोरोना वायरस के चलते हिट हुआ और उसी के प्राइमरी जो वेव थी, फर्स्ट वेव, वहीं से हिट होना शुरू हुआ था और उसके बाद से सेकेंड वेव ने भी बुरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। तो इसी फर्स्ट वेव के चलते किशोर बियानी को लगा कि इनका कर्जा बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से और इनको प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो इन्होंने सोचा कि डील कर लेते हैं। डील हो जाती है, उसके बाद हमारा कर्जा कम हो जाएगा। तो जिसके चलते इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ में डील कर लिया और डील को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई अमेज़न की तरफ से। अमेज़न बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन अब इस बीच में मान लीजिए डील अगर नहीं होती है, डील को रीनेगोशिएशन की बात सामने ले आई जाती है, इस केस में फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी क्यों तैयार होंगे। मेरा मानना है फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी नुकसान हो रहा है और इस बीच में अगर ऐसी कुछ बात रिलायंस इंडस्ट्री रखता है तो मुझे लगता है कि किशोर बियानी जी की बिल्कुल ये अगेंस्ट होगा और ये उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आएगा। देखिए, अब इतना टाइम एक तो लग रहा है, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग। अब ये अथॉरिटीज़ के बीच में उलझी रही, अभी तक 6 महीने उलझा के रखा, उससे कर्जा इनका बढ़ के और ज़्यादा हो गया और इस बीच में अब और भी उलझा हुआ है। और अगर इस बीच में रिलायंस इंडस्ट्री अगर कम करता है इस वैल्यूएशन को तो डेफिनेटली किशोर बियानी के लिए बहुत ही बड़ा झटके वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि किशोर बियानी जी ये जो है करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो फिर इनके सामने एक और ऑप्शन के रूप में निकल के आ सकता है अमेज़न यहाँ पे अगर कुछ मदद के रास्ते अगर आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमेज़न का भी फ़ायदा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगर यहाँ से निकल के भागेगा तो डेफिनेटली अमेज़न के लिए एक मौका होगा और अमेज़न को अगर इस मौके को अगर अमेज़न नहीं पकड़ता है तो अमेज़न से
ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अमेज़न के पास अभी भी एक रास्ता है। अगर कुछ ऐसा करे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से ज़्यादा कुछ लुभाने वाला काम करे जिससे फ्यूचर ग्रुप का कुछ कर्जा भी कम हो जाए और किशोर बियानी जी के ऊपर जो बोझ लगा हुआ है कर्जे का वो तो कम होगा ही होगा, प्लस उनका बिजनेस भी चल पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे किशोर बियानी जी का फ़ायदा सोचना चाहिए, क्योंकि किशोर बियानी जी ने जितनी मेहनत से कमा के खड़ा किया था वो उसकी वैल्यूएशन को लोगों को समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मेरा मानना है इसकी इज्जत करनी चाहिए और अमेज़न को ये बात समझनी चाहिए, अमेज़न कोई गरीब नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से कई गुना, जी हाँ, कई गुना आगे है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से 25,000 करोड़ दे सकता है, तो क्या किशोर बियानी जी के इस पूरे बिजनेस को, एम्पायर को खरीदने के लिए जो काम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कर रहा है, क्या वही काम अमेज़न नहीं कर सकता? अमेज़न नहीं कर सकता? आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कर सकता है, वो अगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन इस बीच में देखते हैं आगे क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले के ऊपर अपने डेट को पोस्टपोन करके 28 जून, आई थिंक जून एंड तक कर दिया है। आई थिंक 28 जून उन्होंने डेट भी दी थी, राइट। और वो भी पता नहीं फाइनल है कि नहीं है, डिपेंड करेगा कि उस समय कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है। कोरोना वायरस की सिचुएशन तो वाकई में देश को हिला करके रख दिया है। हम सब एक मौत के मुंह में आकर के खड़े हैं और कुछ किस्मती होंगे वो बच जाएंगे, जो किस्मती नहीं होंगे वो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वायरस जो है इतना अलग अलग रूप लेके आ रहा है। इसकी 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव, इस तरीके से आने वाले टाइम में लोग बता रहे हैं कि अलग अलग वेव के रूप में आता रहेगा और लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करता रहेगा, लोगों के बिजनेसेस को चौपट करता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस है हमारे सामने, और इस क्राइसिस से निपटना भारत सरकार के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार वैसे भी इस समय बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, उसकी समझ से परे है कि ये हो क्या रहा है, राइट। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही हाथ में है, जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। बचाव उतना हमें बचाव करना है। आप लोग भी अपनी तरफ से समझते ही होंगे क्या सिचुएशन है। तो इस बीच में इन कंपनीज़ के बीच में जो भी चल रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना थोड़ा सा इस बीच में मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो मैं यही होप रखूँगा ये डील हो जाए तो ज़्यादा सही है, अगर नहीं होगी तो फिर एक दूसरे तरीके की और प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ इतना हलवा नहीं है कि आज सोचा और कल हो जाएगी। जब रिलायंस के साथ में डील होने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि अमेज़न यहाँ पे आकर के टेक ओवर करेगा और 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा काम सक्सेसफुली हो जाएगा। ऐसा होना होता तो शायद किशोर बियानी रिलायंस इंडस्ट्री को अप्रोच ही ना करते, इतना आसान होता तो, राइट। तो मुझे लगता है ऐसा कि देखते हैं, मुझे लगता है कि ये डील हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि दूसरा कोई और बिडर तो अभी तक सामने उभर करके नहीं आया है जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को रिप्लेस करे या उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके राय को जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं तो थोड़ा सा मुझे सोचने का मौका मिलता है अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, राइट। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।